हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल बंदेवी स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए यहाँ रोग पोषण से जुड़े टॉप 40 प्रश्नों को लेकर आया हूँ। तो आप भारत में किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं तो आप हमारे वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। और सबसे पहली बात यह है कि आप हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। आपका कोई भी एग्ज़ाम होता है तो उसमें रोग पोषण से संबंधित ज़रूरी प्रश्न पूछे जाते हैं और विटामिन से संबंधित सभी प्रश्नों को लेकर आया हूँ। तो यह जो प्रश्न संख्या 1 है, इसका उत्तर ऑप्शन ए होगा, विटामिन ए। ये जो रतौंधी से बचाव के लिए विटामिन ए की आवश्यकता होती है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है और विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम रेटिनॉल है। विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम रेटिना। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है और इसका वैज्ञानिक नाम थायमीन है। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन। विटामिन सी स्कर्वी नामक रोग होता है और इसका वैज्ञानिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। और विटामिन डी की कमी से रिकेटस रोग होता है और यह जो है इसका वैज्ञानिक नाम कैल्सीफेरॉल है। प्रश्न संख्या 2। देखिए दोस्त, आप हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। प्रश्न संख्या 2। एनीमिया किस तत्व की कमी से होता है? तो जो हमारी एनीमिया है वह लोहा की कमी से होता है, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 3। सफ़ेद दाग ल्यूकोडर्मा किससे संबंधित रोग है? तो जो यह सफ़ेद दाग है या ल्यूकोडर्मा त्वचा से संबंधित रोग है, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 4। पोलियो रोग किसके कारण होता है? तो पहले हम लोग ऑप्शन देखते हैं। पोलियो रोग किसके कारण होता है? तो जो हमारा पोलियो रोग है वह वायरस के कारण होता है, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 5। दूध में पाया जाने वाला प्रमुख प्रोटीन क्या है? तो जो दूध में पाया जाता है उस प्रोटीन का नाम केसिन है। केसिन नामक प्रोटीन दूध में प्रमुख रूप से पाई जाती है। प्रश्न संख्या 6। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो जो हमारा स्कर्वी रोग है वह विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। प्रश्न संख्या 7। गेहूं की मुख्य रोग कौन सी है? जो गेहूं में रोग होता है वह मुख्य रूप से कौन सा रोग होता है? तो वह है हमारा कड़ुआ। गेहूं में कड़ुआ रोग होता है, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 8। पीलिया रोग मुख्यतः किस अंग को प्रभावित करता है? तो जो हमारा पीलिया रोग है वह मुख्य रूप से यकृत को प्रभावित करता है, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 9। रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग होता है, ऑप्शन ए। हीमोग्लोबिन या लोहे की कमी से एनीमिया रोग होता है, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 10। धान की फसल में ब्लास्ट रोग का कारक है? जो धान में रोग होता है ब्लास्ट, इसका कौन सा कारक है? तो वह है हमारा कवक। धान में ब्लास्ट रोग का कारक कवक है। प्रश्न संख्या 11। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इस रिकेटस रोग होता है। एनीमिया हीमोग्लोबिन की कमी से होता है। नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए, इसी को रतौंधी कहा जाता है। स्कर्वी विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड।
प्रश्न संख्या 12, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो जो हमारा आयोडीन की कमी से रोग होता है वह गाइटर होता है। आयोडीन की कमी से गाइटर रोग होता है, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 13, कुपोषण की स्थिति में शरीर किसकी कमी होती है? कुपोषण की स्थिति में शरीर में किसकी कमी होती है? तो सभी पोषक तत्वों की कुपोषण की स्थिति में कमी होती है, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 14, टाइफाइड रोग फैलता है। टाइफाइड रोग किससे फैलता है? तो जो हमारा टाइफाइड रोग है वह दूषित जल और भोजन से फैलता है, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 15, गाजर में कौन सा विटामिन प्रमुख होता है? तो जो हमारा गाजर में प्रमुख विटामिन होता है वह विटामिन ए होता है, ऑप्शन सी। गाजर में प्रमुख रूप से विटामिन ए पाया जाता है, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 16, धान में गंदी बग से होने वाला नुकसान किस समय अधिक होता है? जो धान में गंदी बग से होने वाला नुकसान किस समय अधिक होता है? तो वह है हमारा दूध की अवस्था में। जब धान दूध की अवस्था में होता है तो धान में गंदी बग से बहुत ही अधिक नुकसान होता है। प्रश्न संख्या 17, खसरा मसल्स किसके द्वारा फैलता है? तो जो हमारा खसरा रोग है वह वायरस के द्वारा फैलता है, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 18, कुपोषण से प्रभावित बच्चों को सामान्यतः कौन सी स्थिति होती है? जो कुपोषण से प्रभावित बच्चे होते हैं सामान्यतः कौन सी स्थिति में होते हैं? तो वह मरासमस, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 19, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आवश्यक पोषक तत्व कौन सा है? रोग से लड़ने के लिए की क्षमता को बढ़ाने के लिए आवश्यक पोषक तत्व कौन सा है? तो वह है हमारा प्रोटीन, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 20, कौन सा रोग केवल महिलाओं में होता है? केवल महिलाओं में कौन सा रोग होता है? तो वह हमारा स्तन कैंसर केवल महिलाओं में होता है, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 21, विटामिन के का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो जो हमारी विटामिन के हैं यह रक्त का थक्का बनाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विटामिन है। विटामिन के का रासायनिक नाम टोकोफेराल है। इसका रासायनिक नाम टोकोफेराल है और यह रक्त का थक्का बनाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विटामिन है, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 22, नाइट ब्लाइंडनेस किसकी कमी से होता है? तो नाइट ब्लाइंडनेस या रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 23, कौन सी फसल दलहनी फसल है? तो दलहनी फसल कौन सी फसल है? तो जो हमारी दलहनी फसल है या जिसमें दाल पाई जाती है वह चना है, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 24, दिमागी विकास के लिए कौन सा पोषक तत्व जरूरी होता है? दिमागी विकास के लिए कौन सा पोषक तत्व जरूरी होता है? तो जो हमारा दिमागी विकास के लिए आयोडीन की बहुत ही अधिक आवश्यकता होती है, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 25, मिल्क फीवर रोग किससे होता है? तो जो मिल्क फीवर रोग है वह किस में होता है? मिल्क फीवर रोग हमारा गाय भैंस में होता है, ऑप्शन बी। मिल्क फीवर रोग गाय भैंसों में होता है। प्रश्न संख्या 26, हरी सब्जियों में कौन सा प्रमुख खनिज पाया जाता है? हरी सब्जियों में हमारा मुख्य रूप से आयरन पाया जाता है, ऑप्शन डी। जो हरी सब्जियां होती हैं उनमें मुख्य रूप से आयरन पाया जाता है, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 27, हाथ पैर मुड़ने और हड्डियों के कमज़ोर होने का कारण क्या है?
हाथ पैर मुड़ने और हड्डियों के कमज़ोर होने का मुख्य कारण क्या है? तो वह है हमारा विटामिन डी की कमी। हाथ पैर इससे मुड़ता नहीं है और हड्डियां भी कमज़ोर हो जाती है विटामिन डी की कमी से। विटामिन डी में प्रमुख रूप से कैल्शियम होता है, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 28, आम का काला धब्बा रोग किसके कारण होता है? तो यह जो काला धब्बा रोग है यह आम का रोग है, आम में लगता है। और आम का काला धब्बा रोग किसके कारण होता है? तो जो हमारा आम का काला धब्बा रोग है यह फफूंद के कारण होता है, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 29, श्वसन तंत्र का रोग क्या है? जो हमारे श्वसन तंत्र रोग है इससे संबंधित अस्थमा है, ऑप्शन ए। अस्थमा श्वसन तंत्र का रोग है, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 30, कुपोषण के कारण बच्चों में कौन सा रोग होता है? कुपोषण के कारण बच्चों में कौन सा रोग होता है? तो जो कुपोषण का शिकार होते हैं उनमें रिकेटस रोग होता है, ऑप्शन ए। विटामिन डी की कमी से रिकेटस रोग होता है, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 31, प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? जो प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत होता है वह है हमारा दूध। प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत दूध है, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 32, खसरा एक कैसा रोग है? तो आप लोग देख सकते हैं खसरा रोग कैसा रोग है। तो खसरा रोग जो है हमारा वह एक वायरस जनित रोग है या विषाणु जनित रोग है, ऑप्शन बी। खसरा हमारा एक वायरस जनित रोग है या खसरा एक विषाणु जनित रोग है। प्रश्न संख्या 33, बायोटिक स्ट्रेस का उदाहरण है। जो बायोटिक स्ट्रेस का उदाहरण कौन सा है? तो बायोटिक स्ट्रेस का जो उदाहरण है वह है हमारा कीट आक्रमण। बायोटिक स्ट्रेस कीट का उदाहरण है, ऑप्शन बी। कीट आक्रमण का। प्रश्न संख्या 34, नीम का तेल किससे फसलों की सुरक्षा करता है? जो नीम का तेल होता है वह किससे फसलों की सुरक्षा करता है? तो वह है हमारा कीटों से नीम का तेल फसलों को सुरक्षा करता है, ऑप्शन बी। नीम का तेल फसलों की सुरक्षा कीटों से करता है, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 35, कौन सा रोग प्रोटीन की कमी से होता है? तो जो प्रोटीन की कमी से रोग होता है वह कौन सा रोग होता है? प्रोटीन की कमी से हमारा जो रोग है वह मरासमस होता है, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 36, धान में भूरे धब्बे का कारण है। धान में भूरे धब्बे का क्या कारण है? जो धान में भूरा धब्बा होता है वह कवक का प्रमुख कारण है, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 37, जिंक की कमी से शरीर में क्या प्रभाव होता है? अगर शरीर में जिंक की कमी है तो उससे क्या प्रभाव होता है? शरीर में जब जिंक की कमी हो जाती है तो उससे दृष्टि में कम दिखाई देना, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाना, पाचन तंत्र बिगड़ता है। यह जिंक की कमी से यह सभी होता है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 38, मानव शरीर का प्रमुख ऊर्जा स्रोत कौन सा है? तो मानव शरीर का जो प्रमुख ऊर्जा स्रोत है वह कौन सा है? मानव शरीर का प्रमुख ऊर्जा का स्रोत कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से चावल में पाया जाता है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा। प्रश्न संख्या 39, पशुओं में मुंहपका खुरपका रोग किसके कारण फैलता है? जो पशुओं में मुंहपका खुरपका रोग होता है वह किस कारण से होता है? तो वह हमारा वायरस के कारण होता है। पशुओं में मुंहपका खुरपका वायरस के कारण होता है।
प्रश्न संख्या 40 और आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन। रोग प्रतिरोधक टीकाकरण का संबंध किससे है? रोग प्रतिरोधक टीकाकरण का संबंध किससे है? तो आप लोग ऑप्शन नीचे डी भी देख लीजिए, शल्य चिकित्सा से। मैं यहाँ नीचे लिख दे रहा हूँ, शल्य चिकित्सा से, शल्य चिकित्सा। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को कमेंट में बताना है। देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करके बता पाते हैं। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि वीडियो हम जब भी अपलोड करें तो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलना दोस्तों। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।